हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, लोग आपकी बुराई में क्या बोलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। अब पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। तो इसके चार्जेस होते हैं, चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। लोग आपकी बुराई में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बताइए। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, जिन यांग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून, Knight of Cups, Four of Wands, The Tower। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। ओके, abundance, सक्सेस, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम ऑफ द डेक है ऑर्डिनरीनेस। यहाँ से देखते हैं, रिकवरी, परफेक्शन, डिस्कवरी, नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास विजडम। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अच्छी आई है, 90% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 30% ही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ 60% है। एंड लास्ट है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो यहाँ आई है 50%, यानी 50-50। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि इमोशनल मामलों में यस, तो लोग आपकी बुराई में क्या बोलते हैं, जिसके चलते फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। जो मैंने कहा, इमोशनल मामले में आप 50-50 हो, यानी आपका विश्वास बनने में आपको वक्त लगता है, दूसरों के प्रति विश्वास बिठाने में वक्त लगता है। एक आप तुरंत ही विश्वास कर देने वाले व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो। आप धीरे धीरे लोगों के साथ बिल्डअप होते हो या उनके साथ आगे बढ़ते हो, फिर आपको लगे कि नहीं ये सही पर्सन है, अच्छा पर्सन है, तो भी आप उसके ऊपर विश्वास करते हो, वरना नहीं करते हो। तो विश्वास बिठाने में आप वक्त लगाती हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कहता है कि किसी के ऊपर तुरंत विश्वास नहीं किया जा सकता है। कोई भी इंसान कभी भी दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है, कभी भी वो हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, ऐसा आपका मानना है, जिसकी वजह से विश्वास आपका जीतने में काफ़ी वक्त लगता है। ऐसे आपकी एक व्यक्तित्व है वो यहाँ नज़र आता है। वैसे तो आप बहुत ही खुश मिजाजी पर्सन हो, वो यहाँ नज़र आता है। आप बढ़ चढ़कर हर एक खुशी में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले, दूसरों को हंसाने वाले, दूसरों के साथ खुश रहने वाले, एक बहुत ही चुलबुली आपकी पर्सनालिटी है, वो लोगों के सामने आपकी हर वक्त रहती है।
आपकी दुखों का भी एक अलग ही दायरा है। आपके दुखों को लेकर, आपकी परिस्थितियों को लेकर, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ गिने चुने लोगों को ही वो सब कुछ पता होता है। बहुत सारे लोगों को आपकी तकलीफ़, आपके दुख, आपकी पीड़ा के बारे में पता नहीं होता है। ऐसा ही आप रहना पसंद करने वाले पर्सन हो। वैसे आप बहुत ही पावर पैक पर्सनालिटी हो। आपको तालमेल बिठाना आता है लोगों के साथ, आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बिठाना आता है। आपकी सामंजस्यता आपकी लोगों के साथ बहुत ही अच्छी है। वो यहाँ बहुत ही अलग तरीके से अभिभूत होता है, बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आ रहा है कि आपके लोगों के साथ एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, अलग ही म्यूचुअल एक बॉन्डिंग है। बहुत गहरी बॉन्डिंग है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितनी भी बॉन्डिंग है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है, वो यहाँ नज़र आता है। वैसे आप बहुत ही एडजस्ट करने वाले या कुछ चीज़ों को लेट गो करने वाले पर्सन हो। आपका मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर और अच्छा होगा, वो यहाँ नज़र आता है। और इस वजह से आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा मैनेज कर जाते हो या कुछ ज़्यादा ही सब कुछ हैंडल कर जाते हो। आपको अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करना आता है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ परफेक्टनेस जो एनर्जी आई है वो रिकवरी एंड डिस्कवरी के साथ है। इसका मतलब ये होता है कि आप काफ़ी चीज़ों में बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। हर चीज़ को एक अलग ढंग से, अलग नज़रिए से देखने के तरीके की वजह से काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर जाते हो, काफ़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से ढूंढ भी लेते हो या एक अच्छा उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, वो यहाँ नज़र आता है। अब आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए आपके बारे में तो आप सक्सेसफुल पर्सन की ओर आगे बढ़ रहे हो, यानी एक सक्सेसफुल इंसान बनने की ओर आपका एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, ये एक जनरल रीडिंग है, इस वजह से आप में से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बन चुके हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ के स्टेप बाय स्टेप इस तरीके का उनका एक जीवन में वक्त जिस तरीके से चल रहा है वो सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को सफलता मिल रही है, कुछ लोगों के जीवन में सफलता के आसार नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को सफलता के रास्ते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को सफलता पूरी तरीके से मिल चुकी है, कुछ लोगों को सफलता के वो बढ़ चढ़कर नज़दीक जा रहे हैं और कुछ लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, कुछ लोगों के एक जो भी काम है वो बन रहे हैं, कुछ लोगों के छोटे सपने पूरे हो रहे हैं, कुछ लोगों के बड़े सपने पूरे हो रहे हैं। तो वो यहाँ सक्सेस की डेफिनेशन यहाँ मैं अलग अलग रख रही हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बाकी यहाँ मैं ऑलमोस्ट सभी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि सक्सेस धीरे धीरे आपके जीवन में कदम चूम रही है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक सूर्य की जो एक किरण है वो आपकी उम्मीद की एक किरण है, वो आपके जीवन में पगडंडी रख रही है, यानी आपके जीवन में आ रही है। आपके जीवन में कुछ अच्छा अब होने वाला है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि सारे जो भी एक ऑलमोस्ट आपके जीवन में जो भी एक ख़राब पल थे या जो भी सिचुएशनें बनी हुई थी वो पूरी तरीके से अपसाइड होने वाली है। जो भी आपके जीवन में एक बुरा पड़ाव था या एक जो सिचुएशन आप नहीं चाहते थे या जो बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ थी वो सारी अब दूर होने वाली है और आपके जीवन में उम्मीद की जो किरण है वो अब पूरी तरीके से फ्रूटफुल होने वाली है। आपके जीवन में पगडंडी जमाने वाली है, आपके जीवन में आवकार देने वाली है आपको, वो है यहाँ। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि लोग आपके बारे में, आपकी बुराई में क्या बोलते हैं। तो आपकी बुराई में वो ये बोलते हैं कि आप पैसों में बहुत ही कंजूस इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हो, ये बुराई में है क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। आप वैसे तो लोगों को दिखाते हो कि आप बहुत ही एडजस्टेबल हो, आप सच में लोगों को समझ जाते हो, उनके साथ आप एक आपका एक बिहेवियर भी अच्छा रखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब लगे कि सामने वाले पर्सन को समझना है तभी समझते हो, वरना नहीं समझते हो। आपका एक रूखा बर्ताव होता है, आपको अच्छे तरीके से बातचीत करना नहीं आता है, आपको ढंग से पेश आना नहीं आता है, आपको अपनी मर्ज़ी से चलना है, आपको अपने ढंग से रहना है, आपको दूसरों के
जो वो फील कर रहे हैं एक सिचुएशन को लेकर, उसको समझने की कदर तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरीके से मानते हैं आप अपनी पावर में ही रहना पसंद करते हो। आपको अपनी पावर से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको अपनी शांति से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन दूसरों की शांति के लिए आपको किसी भी तरह कोई फिक्र नहीं है। आपको अपने घमंड में चकनाचूर रहना है, अपने शांति में अब खोए रहना है। दूसरों की शांति हो या ना हो, इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे एक्सपीरियंस पर्सन हो, लेकिन आपके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि दूसरों के प्रति आपके जो एक निराशापूर्ण व्यवहार होता है वो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करते हो, बर्ताव करते हो कि आपको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। आप हमें जानते ही नहीं हो, पहचानते ही नहीं हो, एक अजीब ढंग से हमारे साथ बर्ताव करते हो, वो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी खुद की जो ज़रूरतें हैं पूरी हो रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तब आप हमें जानते हो। लेकिन जब हमें आपकी ज़रूरत होती है तब आप हमें नहीं जानते हो। तो ये जो आपका एक बहुत ही डिफरेंसेस नेचर है या खुद को रख पाने की जो आदत है आपकी, वो हमें नहीं समझ में आती है। दुखों की लोगों की दुख पीड़ा को समझना आपके बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। लोग आपकी बुराई में ये बोलते हैं कि आप इतने ज़्यादा अनुभवी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, आपको सच में कुछ भी सॉल्व करना नहीं। हाँ, अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने लोगों को लेकर जो आप करते हो वो कहीं हद तक आपके फ़ायदे के लिए होता है, तभी करते हो, वरना नहीं करते हो। हाँ, वाकई में हम मानते हैं कि आप परफेक्टनिस्ट हो, आप सब कुछ परफेक्ट करना जानते हो, लेकिन उस परफेक्टनिस्ट में हमारे लिए तो कुछ नहीं आता है, हमारे लिए तो कुछ नहीं बनता है। आप जब आपका फ़ायदा हो रहा है, आपको सब कुछ जो आपको चाहिए वो मिल रहा है, तो उसमें आप परफेक्ट बनते हो, परफेक्ट करते हो। लेकिन दूसरों की चीज़ों में, बातों में परफेक्ट करना आपको बिल्कुल भी आता नहीं है। आप सिर्फ अपना ही डिस्कवर करते हो या अपना ही देखना ज़्यादा पसंद करते हो। दूसरों के डिस्कवर करना या दूसरों के चीज़ों में बहुत ज़्यादा छानबीन करनी या दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, दूसरों के लिए कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने, दूसरों के प्रति कुछ कर जाना, वो तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो लोगों को नज़र आता है। अब लोगों को ये लगता है आपके बारे में कि आप अपने सक्सेस में शान बान भूल गए हो, या आपके अंदर एक घमंड बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, वो हम देख पा रहे हैं। आप अपनी सक्सेस में इतने ज़्यादा डूब रहे हो कि आपको आसपास के वातावरण का, आसपास के लोगों का कुछ भी भान नहीं है। इस तरीके से वो मान रहे हैं। लोग आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बुराई कर रहे हैं जो शायद आपको भी पता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके का आपका बिहेवियर आप खुद ब खुद रख रहे हो, लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, ऐसा आप भी अनुमान लगाते होंगे, ये है ज़रूर है। लोग आपके बारे में जो बुराई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर के चलते, आप जो उनको किस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हो, किस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो लोग बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। आप अपनी समझदारी दिखा रहे हो, वो समझदारी उनको नज़र नहीं आ रही। आप अपनी पावरफुल तरीके से अपने आप को रख रहे हो, घमंड रख रहे हो, वो लोगों को नज़र आ रहा है। आप चाहे उनके सामने सरल भी रह रहे हो, लेकिन उनको यही लगता है कि आप तभी सरल होते हो जब आपका खुद का काम होता है। बाकी आपको घमंड दिखाना अच्छी तरीके से आता है, वो हमने देखा है। इस तरीके से वो देखते हैं। अब यहाँ आया है विजडम, तो वही है कि आपको अपनी ही विजडम की पड़ी है। दूसरों की विजडम हो या ना हो, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। वैसे तो आप दिखाते हो कि आप सभी के लिए हो, सभी के साथ खड़े हो, सपोर्टिव हो, मोरल सपोर्ट करने वाले एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आपका मोरल सपोर्ट हमने देख लिया है। आप कैसे हो, आपको सिर्फ अपना ही देखना है, ज़्यादातर अपना ही सब कुछ ब्राइट करना है। दूसरों का ब्राइट हो ना हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ आई है, इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई आपसे सीखे। और वैसे तो आप दिखाते हो कि आप बहुत मेहनती हो, बहुत ही ऑर्डिनरी एक पर्सन हो, लेकिन आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। आपका एक एटीट्यूड पावर हमने देखा है, वो आप जब आपका मन करता है तब आप दिखाते हो, ऐसा लोग को लगता है। और क्या है, चले देखते हैं।
लोग आपकी बुराई में और क्या बोलते हैं। पैसों की बात आती है तो साइड ही हो जाते हो। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड, ऐसा दिखाते हो जैसे आप बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो हमें, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। पेज ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, जजमेंट, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप। ओके, तो लोग ये भी मानते हैं कि बढ़ चढ़कर अपनी ही वाहवाही करते हो। इस तरीके से लोग आपकी बुराई करते हैं और जब देखो तब अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं। और पैसों के मामले में तो इतने कंजूस है कि बात मत पूछो। पैसों की बात आती है साइड ही हो जाते हैं, या अपना रुख मोड़ लेते हैं, या बात कट कर देते हैं, या चुप जाते हैं, या दूर हो जाते हैं, या बात को वहाँ ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब पैसों की बात आई तो कैसे भी करके उसमें से साइड ही हो जाना है, इस तरीके का आपको लेकर मानते हैं लोग। आपको अपनी ही चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अपनी ही चीज़ों में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो चाहिए, लेकिन आपका सपोर्ट लोगों को कहीं हद तक नहीं ही मिलता है, वो लोगों ने देखा है। तो आपको अपनी ही खुशी में खुश है, दूसरों की खुशी से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हो, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बन रहे हो, दूसरों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो प्रैक्टिकल बनकर, और अपनी एक पावर, अपनी बहादुरी दिखा रहे हो कि आप बहुत कुछ लोगों के लिए कर रहे हो, लेकिन लोगों के प्रति आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं है, या दूसरों के प्रति आपका कुछ भी एक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है। लोगों को यही लगता है कि आप इस तरीके से हो रहे हो, लोगों को आप इस तरीके से ही नज़र आ रहे हो, आप खुद का ही सब कुछ देख रहे हो, खुद में ही आप डूबे हुए हो, खुद का ही मज़ा लूट रहे हो। आपको जो चाहे वो आपको मिल रहा है, उसमें आप खुश भी हो। लोग आपकी बुराई में यही बोलते हैं कि ये इंसान बिलीवेबल नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है। ये तो दुनिया को या हमें बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है, इस तरीके से वो लिखते हैं। और उनको यही लगता है कि आप खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपने जीवन में, एक बहुत कुछ आपको मिल रहा है, उसी में आप अभी डूबे हुए हो। तो लोगों को आपकी बुराई में बहुत कुछ बोलना है कि अभी आपको, जब आपके जीवन में सब कुछ मिल रहा है तो आप खुश हो, जब आपको मिलना बंद हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं आएगा, तब आपको हमारी याद आएगी, तब हम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस तरीके से वो आपको बोल रहे हैं। लोगों की बुराई आपको लेकर बढ़ चढ़कर हो रही है, क्योंकि आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल हो रहे हो। इमोशनल चीज़ों में उतना रुख आपका दिख नहीं रहा है। आप पैसों के मामले में भी बहुत ज़्यादा चिवटा दिख रहे हो, वो भी लोगों को नज़र आ रहा है। इस वजह से बढ़ चढ़कर आपके बारे में बुराई हो रही है कि आप ऐसे हो वैसे हो, आपको कुछ समझना नहीं है, किसी काम के नहीं हो, आपको तो सिर्फ अपना ही देखना है। आप बहुत ही घमंडी हो चुके हो, आप बहुत ही लालची हो चुके हो, आप बहुत ही मक्कार हो चुके हो। आपको जब लगे तब झूठ बोलना भी आ गया है। आपको अपनी एक निष्ठा दिखा दी है हमारे प्रति। आपका कैसी सोच है वो आपने हमारे सामने दिखा दी है। इस तरीके की उनकी सोच बन चुकी है, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो यहाँ नज़र आता है। तो लोगों की बुराई बढ़ चढ़कर आपको लेकर हो रही है। अब आपके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि वैसे जो मैंने आपकी आगे की जो एनर्जी बताई कि आप इस तरीके के पर्सन हो, उसके मुताबिक तो कहीं हद तक सब कुछ ठीक ही है। आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हो, उसको लेकर आपको ज़रूर सोचना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।